हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के जो चैप्टर 7 है, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 6 तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज बारी है चैप्टर 7 की, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो इस बार आ सकते हैं। उसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और एटलीस्ट हम पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यानी कि पूरे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे आंसर के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि इसमें से कोई भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर कर चले आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, इसको समझिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आंसर के साथ। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रेरकत्व का मात्रक है, यानी कि जो प्रेरकत्व होता है एल से इसे डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ओम सेकंड, सेकंड है ओम प्रति सेकंड, थर्ड है सेकंड प्रति ओम और फोर्थ है 1 प्रति ओम सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओम सेकंड। ठीक है, तो जो प्रेरकत्व होता है एल, इसका मात्रक होता है ओम सेकंड। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या आएगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन वीवीआई है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूं। अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग चैनल पर जाइए, शुभम लेक्चरर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे और बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है, यानी कि अगर अनुनाद की स्थिति हो तो जो एलसी परिपथ होता है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में, इसकी आवृत्ति का सही फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट है 2 पाई अंडर रूट एलसी, सेकंड है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एलसी, थर्ड है 1 अपान 2 पाई 1 अपान अंडर रूट एलसी। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दिया गया है, ठीक है, लेकिन मैं जो आंसर बताने जा रहा हूं वही राइट होगा। देखिए इसका आंसर होगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान एल सी। ठीक है, ये सही आंसर होगा, ये याद रखिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें से ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दे दिया गया है, प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बट आपके बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला होगा अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति का। ठीक है, यहां पर 2 पाई तो 2 पाई है, एल है प्रेरकत्व, सी है धारिता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति का। तो नोट कर लीजिए अभी के लिए आप, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको एक टारगेट लेकर चलना है कि मुझे फिजिक्स में टॉप करना है, यानी कि फिजिक्स में 90% प्लस मार्क अब की बार लेकर आना है। ये आपका सपना होना चाहिए। ठीक है, सपना नहीं, ये हकीकत होना चाहिए। जब आप बोर्ड एग्जाम देकर आए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अब की बार 90 पार। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या है, ये आपका है यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है, यानी कि यदि यल क्या है, प्रेरकत्व है, सभी को पता है। आर क्या है, प्रतिरोध है, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा विद्युत धारा में। ठीक है, तो यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हो तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा, यानी कि यल अपान आर का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया प्रेरकत्व की बीमा प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकंड। ठीक है, और आर क्या है, आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम
तो भैया ओम से ओम हो जाएगा कट, ठीक है। तो बच्चा क्या आपका सेकंड, क्या बच्चा सेकंड। इसको हम लोग सेकंड को एस से भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट है सेकंड इनवर्स, सेकंड है मीटर सेकंड, थर्ड है सेकंड, फोर्थ है एम, ठीक है। तो यहां पर आपका सेकंड राइट होगा, स्मॉल एस रहेगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो कुछ भी नहीं है, हलवा है, सिर्फ आपको खाना है और बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है। देखिए क्या है, एल क्या है, प्रेरकत्व है, इसकी बीमा मैंने इसका मात्रक अभी मैंने बताया था ओम सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आर क्या है, ये प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम, ओम से ओम कट, बचा सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को अगर उसको आसान करके आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी हार्ड से हार्ड टॉपिक को सोचिए कि कैसे मैं इसको इजी करूं ताकि हमें समझ में जल्दी आए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सभी को पता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए बहुविकल्पीय में, तो ये 3 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी और भी आ सकते हैं, तो आपको अलग से तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि यही पढ़कर आप केवल बैठ जाएं। देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 90% चांसेस है आने के, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, बैठना नहीं है, ठीक है, क्योंकि थक कर बैठना नहीं है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान क्या है? तो ये तो एकदम हलवा है, कुछ भी इसमें है ही नहीं, न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसमें फॉर्मूले का खेल है। देखिए क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, तो विभवांतर के वर्ग माध्य मूल का मान को हम डिनोट करते हैं VRMS से, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, देखिए कहेंगे सर RMS का फुल फॉर्म क्या होता है, VRMS। तो देखिए V का मतलब वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज एंड रूट, R का मतलब रूट होता है, मीन, ये M का मतलब मीन्स, S का मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो वोल्टेज एंड रूट मीन्स स्क्वायर, इसका मतलब होगा विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो हिंदी में होगा विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, इंग्लिश में होगा वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज एंड रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा समझना है, तो ये हो जाएगा VRMS की वैल्यू दी गई, हमें निकालना क्या है, विभव का शिखर मान। शिखर मान का मतलब V0, ठीक है, V0 भी हम कह सकते हैं, तो ये हमें निकालना है। बस इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं लगा देता हूं यहीं पर, विभव का शिखर मान, ठीक है, विभव का शिखर मान, ठीक है। तो शिखर मान है स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला होता है V0 इक्वल टू VRMS अंडर रूट 2, यही फार्मूला होता है, कुछ है ही नहीं, यही फार्मूला होता है। V0 अगर आपको निकालना है विभव का शिखर मान, तो VRMS अंडर रूट 2 कर दीजिए, तो सिंपल सा है, इसी पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए V0 इक्वल टू हो जाएगा, VRMS की वैल्यू है 220, तो 220 अंडर रूट 2, बस यही आंसर आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्ट, क्योंकि विभव है तो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को आप लोग आंसर लिख दीजिए, ये बस, कुछ है इसमें, है कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए हमें विभव का वर्ग माध्य मूल मान दिया गया था, विभव का शिखर मान निकालना है, तो V0 इक्वल टू VRMS अंडर रूट 2 इसका फॉर्मूला होता है। V0 इक्वल टू VRMS के स्थान पर 220 रख देंगे, अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में वो लॉन्ग वाला नहीं आएगा, शॉर्ट वाले ही आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा, सिर्फ इसमें भी फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग सिंपली समझ सकें, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज को आसान करके समझेंगे बहुत जल्दी समझ में आता है, और मेरा यही काम है कि मैं आपको हार्ड से हार्ड टॉपिक बहुत ही आसानी से समझाऊं, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं उसको किसको अच्छे से समझ में आता है, किसको नहीं आता है, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान यानी कि शिखर मान, शीर्ष मान का मतलब शिखर मान, तो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान अंडर रूट 2a है, 2 एम्पियर, अंडर रूट 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, IRMS आपको निकालना है, ठीक है।
धारा का निकालना तो IRMS, क्योंकि धारा है, धारा को हम I से डिनोट करते हैं, IRMS से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान दिया गया है √2a। अब धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमें शीर्ष मान दिया गया है धारा का। ठीक है, तो लिखेंगे धारा का शिखर मान या शीर्ष मान लिख सकते हैं आप, शिखर मान। ठीक है, ये हमें दिया गया, इसको आप लोग डिनोट करेंगे I0 से I0 से। ठीक है, ये दिया गया है √2a, ए बाहर रहेगा। ठीक है, √2 एम्पियर दिया गया है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि हमें निकालना है IRMS। आगे आप लिख दीजिएगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला समझ गए तो सब समझ गए। आपको निकालना क्या है, IRMS निकालना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो लिखेंगे यहां पर धारा का वर्ग माध्य, ठीक है, मूल मान। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, क्या निकालना है हमें, IRMS निकालना है। तो फॉर्मूला इसका भी होता है, बट यहां पर क्या होगा, IRMS। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है I0 अपान √2। ये फॉर्मूला होता है धारा क्या, IRMS मान का। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए कैसे है, जैसे वहां पर हमने VRMS निकाला था, तो V0 हमें निकालना था, तो V0 इक्वल टू VRMS इंटू √2। अब यहां पर अगर मान लीजिए हमें I0 निकालना हो, IRMS दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, वही फॉर्मूला लगभग हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पर हमें IRMS निकालना, तो I0 के अपान में हो जाएगा √2। अब देखिए यहीं पर फॉर्मूला लग देते हैं, IRMS इक्वल टू हो जाएगा, I0 की वैल्यू कितनी है, देखिए √2 है, √2 है, और इसके नीचे भी √2 है। ये देखिए कट कर दिया हमने। ठीक है, कट करके हमने इधर आंसर लिख दिया। क्या लिखा मैंने, आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे तो हो जाएगा IRMS, यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो आया वो आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये तो कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। जिनको ना समझ में आ रहा हो समझ लीजिए, वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब इसमें कुछ है ही नहीं तो समझ में क्या नहीं आ रहा है आपको। बहुत इजी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा है। हमारा आंसर 1 एम्पियर आएगा। फॉर्मूला पता है, न्यूमेरिकल हाथ में है आपके, फॉर्मूला ही नहीं पता तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फिजिक्स के पूरे चैप्टर का फॉर्मूला का एक वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जितना अच्छा लाइक आएगा, शेयर आएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो, वैसे ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि रिस्पांस मिलेगा तभी मैं आगे काम करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसको समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, BBIP। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का। देखिए, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। देखिए, परिणामी विभवांतर को ही हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। परिणामी विभवांतर हमें V निकालना है, यही विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ये समझिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रत्यावर्ती धारा में कई प्रकार के परिपथ होते हैं। ठीक है, वैसे यहां पर भी ये कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ। अब आप लोग कहेंगे सर ये LCR क्यों है, आपने ऐसे कैसे कह दिया ये LCR परिपथ है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है लगा, देखिए प्रेरकत्व है, ये क्या है, प्रेरकत्व। ऐसे 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 बनता है प्रेरकत्व, तो ये प्रेरकत्व है, इसको हम लोग बोलेंगे L। ठीक है, प्रेरकत्व को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये क्या है, ये संधारित्र है, मैंने आपको बताया था ये संधारित्र। ठीक है, तो ये संधारित्र हो गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से, सभी को पता है। ठीक है, संधारित्र को हम लोग डिनोट करते हैं C से। ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं R से। तो कौन सा परिपथ हुआ, LCR, जिसमें तीनों लगे हैं। देखिए प्रेरकत्व भी है, संधारित्र भी है और प्रतिरोध भी है, तो ये LCR परिपथ होगा। ठीक है, LCR का मतलब प्रेरकत्व भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, वो LCR परिपथ होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये LCR परिपथ है। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या दिया गया है, ठीक है, ये 40 वोल्ट, तो इसको कहेंगे हम प्रतिरोध की वोल्टता। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोध की वोल्टता, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे VR से। देखिए VR,
वी आर का मतलब ये प्रतिरोध की वोल्टता है, ठीक है। ये क्या है, ये संधारित्र है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे VC से, क्योंकि ये संधारित्र की वोल्टता है तो धारिता को हम C से डिनोट करते हैं तो VC हो जाएगा। ये क्या है, VL है, ठीक है। बस यही हम लिखेंगे। हमें क्या क्या दिया गया, अब हम यहां पर लिखते हैं, चलिए साइड में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है, पहले इसको लिखते हैं VR हमें दिया गया है कितना, देखिए 40 वोल्ट। अब VR मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रतिरोध की वोल्टता है, ठीक है। तो यहाँ पर VR हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी वोल्ट में है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध की वोल्टता दी गई है 40 ओम। ये क्या है, संधारित्र है, ये दिया गया है 20 ओम, तो VC को इससे लिखेंगे और ये है हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, प्रेरकत्व है, इसको हम लिखेंगे VL से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे VL से, क्योंकि प्रेरकत्व है, इसकी वैल्यू दी गई है 50 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, आपको परिणामी विभवांतर निकालना, ये V, इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला होता है, वही लगा देंगे, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं परिणामी विभवांतर, परिणामी, देखिए परिपथ कौन सा है, हम परिपथ का नाम भी यहां पर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, LCR परिपथ में, ठीक है, क्योंकि ये LCR परिपथ है, तो LCR परिपथ में जो परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला होगा, परिणामी, देखिए ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, परिणामी विभवांतर, ठीक है। देखिए ये भी फॉर्मूले पर ही लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, इधर इस साइड में। देखिए अब देखिए परिणामी विभवांतर का जो फॉर्मूला होगा, इसको हम लोग नोट करेंगे V से। V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा परिणामी विभवांतर का। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, सबकी वैल्यू रख देनी है, तो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट VR की वैल्यू कितनी है, देखिए ये 40 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस VL की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट, तो 50 कर देंगे। VC की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, तो 20 कर देंगे, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, सब अंडर रूट के अंदर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। V इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, ठीक है, और प्लस देखिए 50 में से 20 चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं साइड में थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो इस साइड में मैं सॉल्व कर लेता हूं, कुछ है ही नहीं, अब इसमें सॉल्व हो चुका है लगभग ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए V इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 1600 आपका ऐसे ही रहेगा 1600, और प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, कितना 900, ऐसे लिखिएगा साथ में। तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1600 में 900 जुड़ जाएगा, तो ये 2500 हो जाएगा, 2500, ठीक है। अब यहां से अंडर रूट 2500 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है, 50 वोल्ट। विभवांतर जो हुआ परिणामी विभवांतर वो आ गया 50 वोल्ट, यही हमारा विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ है ही नहीं, LCR परिपथ था, हमने परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला लगाया, B इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर कितना सब अंडर रूट किया तो 50 वोल्ट हमारा आंसर आ गया, क्योंकि जब आप 2500 का करेंगे, ठीक है, अंडर रूट, तो आपका 50 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन है, ये रीजन पूछा जाता है, कारण, ठीक है, कि बताइए, इसमें कुछ है नहीं, आपको डायरेक्टली समझना है। देखिए क्या है, दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, यानी कि दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का क्यों करते हैं। तो देखिए क्या है, दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि दिष्ट धारा से क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। देखिए होता क्या है कि दिष्ट धारा परिपथ से ट्रांसफार्मर का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है, देखिए दिष्ट धारा से क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, और जबकि क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए,
ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, इसीलिए हम दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसमें क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। सिंपल सा रीजन है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी का क्वेश्चन मैं आपको लेकर आता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। तो देखिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्पांस आपका आएगा वैसे मैं सभी का आंसर लाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान होता है और वर्ग माध्य मूल मान होता है, उसमें आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, वो नहीं पूछे जाते ज्यादातर। ठीक है, बहुत कम आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लघुत्तरीय में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं लघुत्तरीय में। 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 100 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है और धारा शीर्ष व वोल्टता शीर्ष के बीच समय पश्चता कितनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब आप लोग कहेंगे सर इसका भी आंसर बताइए, तो देखिए वो बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जो लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनका आंसर मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। अभी आप ये समझ जाइए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कहीं भी मिले तो छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा आंसर इन सभी का, तो आप लोग परेशान नहीं होने का। ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसका भी आंसर लेकर आऊंगा। मैंने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय का आंसर बता दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं वो किस चैप्टर से हैं। फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, थर्ड चैप्टर वैद्युत धारा। ठीक है, इन सब चैप्टर से, और गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चौथा चैप्टर जो आपका है, इनसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इससे पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन है कि नहीं, एक और क्वेश्चन है, देखिए, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वीवीआई है। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, इससे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग तक। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो इनको पहले आपको तैयार कर लेना है, बाकी के क्वेश्चन आप तैयार करते रहिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।